तो आज मैं लेके आ गया आपके लिए एक नया प्रोडक्ट जो कि काफ़ी मज़ेदार है। मतलब ये सीसीटीवी कैमरा है जो कि 1080p है, मतलब फुल एचडी कैमरा है और ये आपको बीटेल की तरफ से है। और अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, और इसके रिलेटेड और भी जितने भी प्रोडक्ट हैं इस टाइप के, इस रेंज में, जो आपको वैल्यू फॉर मनी देते हैं, उन सब का लिंक, मतलब मैं अपना वेबसाइट का लिंक डालूंगा, उसी में सारे प्रोडक्ट का लिंक रहेगा, वहां से आप बाय कर सकते हो। और जो एप्स का लिंक है, तो क्या है इस कैमरे में, क्या ये आपको ये कैमरा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसके सारे फीचर्स, इसको आप एलेक्सा से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इसको आप गूगल से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इसको आप कैसे, इसका ऐप यानी स्मार्ट लैब ऐप में आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, सारा चीज इस वीडियो में होगा। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट कर लेना। और मैंने ये कैमरा क्यों मंगाया, तो मेरा इस कैमरा मंगाने के पीछे यही पर्पस है कि क्योंकि ये स्मार्ट लैब ऐप से कनेक्ट होता है, और मेरे घर में जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस लगे हुए सारे के सारे स्मार्ट लैब ऐप से कनेक्ट होते हैं, इसीलिए मैंने इसी को मंगाया। अब इसको पूरा टेस्ट करेंगे, पूरा रिव्यू आपको देंगे, जेन्युइन जो मुझे अच्छा लगेगा अच्छा बताएंगे, जो खराब लगेगा खराब बताएंगे। तो वीडियो में बने रहे। अब चलिए इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। तो अनबॉक्सिंग के लिए मैं थोड़ा सा कैमरा को टिल्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और ये है मेरा जिसका इस्तेमाल मैंने नहीं किया है। तो अभी मैं अकेला हूँ, अकेला बंदा का यही प्रॉब्लम होता है कि थोड़ा सा, अब देखिए होता क्या है कि ओपन बॉक्स डिलीवरी में ये सारा चीज़ हमें खोल के दिखाया जाता है, तो इसीलिए सारा स्टिकर वगैरह इसका खुला हुआ है। इसमें क्या क्या मिलता है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये हो गया अपना प्यारा छोटू सा कैमरा बीटेल की तरफ से, और ये इंडोर कैमरा है, मतलब घर में रख के चलाने वाला है। ये वाटर प्रूफ नहीं है, तो इसको बाहर में मत लगाने की गलती करना, अदरवाइज पानी घुसेगा और आपका सारा चीज खराब हो जाएगा। उसके बाद मिलता है इसमें ये छोटी सी चीज, फिर एक पुस्तक कि कैसे कैसे कैमरा को ऐड करना, तो इसको रहने दोनों। और फिर इसमें आपको मिल जाता है ये, इसको माउंट करने के लिए स्क्रू वगैरह मिल जाता है, तो इसको अभी रहने देते हैं यहीं पे, और इसको कर देते हैं साइड। और फिर यहाँ से निकालते हैं इसका पावर अडेप्टर। तो ये रहा अपना पावर अडेप्टर, जो कि कुछ इस प्रकार से कनेक्शन है इसका, सामने से आप देख सकते हो। साथ ही साथ में यहाँ पे मिल जाता है ये, जो इसको दीवार में फिट करोगे, तो जो भी मैंने दिखाई है उसके साथ ये फिट होगा। ये इसको दीवार में यहाँ से किल से करके चिपकाना है, और ये यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ये कैसे। अरे यार बच गया बच गया भाई बच गया। तो देखो ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ से घूम के लॉक हो जाएगा, उसके बाद ये गिरेगा नहीं। तो ये बेसिकली दीवार में आपको कसना पड़ेगा, और फिर दीवार से ये मतलब चिपका रहेगा हमेशा। तो इसको भी अभी साइड रख देते हैं। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है। ओ सॉरी, सबसे पहले मिल जाता है ये रीसेट बटन, जिससे कि अगर आप कभी कैमरा को कहीं पे पेयर किए और आप फिर से नया पेयर करना चाहते हो, या पासवर्ड वगैरह वाईफाई का चेंज करना चाहते हो, तो सिंपली इस बटन से होगा। दूसरा ये पावर अडेप्टर का कनेक्टर है, जिससे कि ये पावर ऑन होगा, और यहाँ पे इथरनेट केबल वाला भी ऑप्शन मिल जाता है, तो दिस इज बेस्ट। तो अभी मेरे पास इथरनेट भी है और वाईफाई है, आप बोलोगे तो दोनों में दिखाऊंगा, फिलहाल अभी वाईफाई वाला दिखाऊंगा। तो ये कुछ अपना इस प्रकार से कैमरा रहा, साथ में ये इधर से रोटेट होता है और ये यहाँ से रोटेट होता है। तो अगर आप इसको धीरे से ऊपर की ओर करोगे, तो यहाँ पे मिल जाता है आपको एक मेमोरी कार्ड का स्लॉट, जिसमें आप अपना 128 या 256 GB का मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, तो काफ़ी अच्छा है। तो सबसे पहले हम लोग हटाएंगे इसका स्टिकर। तो जैसे आप कैमरा को ऑन करोगे, इसमें बीप का साउंड आ जाएगा, और वो जो ब्लू लाइट ब्लिंक करता है, इसका मतलब हो जाता है कि पेयरिंग मोड में चला गया है। अब सिंपली आपको ये स्मार्ट लैब ऐप खोलना, इसमें साइन अप करना बड़ा ईजी है। सिंपली आप इसको डाउनलोड करोगे, जैसे फर्स्ट स्क्रीन आएगा वहाँ पे नीचे में टिक करने वाला होगा, उसको टिक करना और साइन इन विद गूगल दबाना, आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा और आप लॉग इन हो जाओगे। उसके बाद सिंपली इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। जैसे मेरे वाला में बहुत डिवाइस दिख रहा है, क्योंकि मैं स्मार्ट डिवाइसेज यूज करता हूँ अपना होम में, आप नहीं यूज करते होगे तो आपके यहाँ नहीं दिख रहा होगा। सिंपली यहाँ पे प्लस पे टैप करना है और ऐड पर डिवाइस का क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस कैमरे का नाम दिख जाएगा। मेक श्योर अपने मोबाइल का ब्लूटूथ भी आप ऑन रखें, सिंपली इस पर टैप करना है। और सिंपली आपका यहाँ पे अगर वाईफाई का पासवर्ड आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो सिंपली वाईफाई का पासवर्ड डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करना है। मेरा वाईफाई का पासवर्ड मैंने डाल रखा था, इसीलिए दिख रहा है। सिंपली नेक्स्ट करोगे, जस्ट वेट करना है कुछ देर तक। उसके बाद यहाँ पे काउंटिंग चलेगा, कैमरा भी आपको बार बार टिंग 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 करके बताता है। तो ये चीज़ होगा और सिंपली आपका काम हो जाएगा। जस्ट वेट करना है यहाँ पे थोड़ा सा, और देखते हैं कैमरा ऐड होता है कि नहीं। बस बहुत सिंपल सा प्रोसेस था। देखिए फाइनली ये हो चुका है। अगर आप इसको नाम चेंज करना चाहते हो तो सिंपली अभी जैसे मान के चलो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेडरूम कैमरा। अरे यार एक मिनट, बेडरूम कैमरा हो गया।
अब सिंपली यहाँ लिख के सेव कर सकता हूँ। इस तरह से मैं नामकरण भी इसका कर सकता हूँ। सिंपली यहाँ पे डन दबाना, उसके बाद आपका कैमरा का ऑप्शन खुल जाएगा। अब वेट करते थोड़ा सा, ये कैमरा में दिख रहा है और सबसे पहले यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, सिंपली इस पे टैप करना है। यहाँ पे टैप करोगे तो आपका पूरा ऑप्शन हिडन हो जाएगा। यहाँ पे टैप करोगे तो आपको सिंपली यहाँ पे डायरेक्शन में जाना है। पहले तो मैं कैमरे को अपने तरफ मोड़ लेता हूँ और एकदम बहुत अच्छा कंट्रोल है, किसी तरह का कोई लैग हेजिंग नहीं है। जिस तरह से मैं प्रेस कर रहा हूँ उस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो यही होगा कैमरे का डायरेक्शन। इससे आप लेफ्ट राइट जो भी करना चाहो कर सकते हो डायरेक्शन से जाके। फिर सिंपली इस पर टैप करोगे तो नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ पे टैप करना है, सॉरी फीचर्स में आ जाना है। फीचर्स में आने के बाद आपको क्या क्या मिल सकता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लेबैक। तो ये प्लेबैक तभी होगा या आपने स्टोरेज प्लान लिया होगा या फिर इसमें आपने एसडी कार्ड लगाया होगा। जैसे कि मैंने बताया था इसमें एसडी कार्ड लगता है, तो अभी फिलहाल नहीं है तो कोई ऑप्शन नहीं, बैक मारते हैं। यहाँ से गैलरी होगा, आप इस कैमरे के थ्रू जो भी फोटो वीडियो यहाँ से रिकॉर्डिंग करोगे अभी मैनुअली, मैं बताऊंगा कैसे, तो यहाँ पे दिखेगा। ये थीम हो गया, आप लाइट थीम रखना चाहते हो डार्क थीम रखना चाहते हो, देख सकते हो पूरा स्क्रीन मेरा डार्क हो गया कुछ इस प्रकार से। ये प्राइवेट मोड है, अगर आप चाहते हो कुछ देर के लिए कैमरा बंद रहे तो इसको ऑफ कर देना, तब तक कैमरा बंद हो जाएगा। हाँ, इस कैमरे में एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे आप प्राइवेसी मोड अनेबल करते हो तो ये कैमरा यहाँ तो नहीं शो होता, बट ये कैमरा हमेशा आप ही की तरफ रहता है। बट कुछ और मॉडल्स हैं दूसरे दूसरे कंपनी का, उसमें जैसे आप प्राइवेसी मोड अनेबल करोगे तो कैमरा अंदर की ओर घुस जाता है, तो वो काफी मतलब ज्यादा सेटिस्फैक्शन रहता है। तो अगर कुछ भी आप वैसा काम कर रहे हो और इस तरह का कैमरा आपके घर में हो तो सिंपली उसको प्लग से अनप्लग कर दो, सबसे सेफेस्ट और बेस्ट तरीका है। बट ये इनक्रिप्टेड रहता है तो आप भरोसा कर सकते हो, बट आपको ट्रस्ट नहीं तो सिंपली कैमरा का कनेक्शन ही काट दो, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्राइवेसी मोड ऑन करते हैं, आपका कैमरा फिर से रेडी हो जाएगा। और आपको एक चीज़ दिखा दूं, जैसे मैंने प्राइवेसी मोड ऑफ किया, अब जैसे ऑन करूंगा यहाँ देखिएगा इनक्रिप्टेड लिखता है। तो जो भी वीडियो यहाँ से चल रहा है सिर्फ ये आपके मोबाइल फोन में ही दिखेगा, या जिसमें ये लिंक है वहीं पे दिखेगा, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है। यहाँ से आप मोशन ट्रैकिंग ऑन कर सकते हो। अब देखो जैसे मैं घूम रहा हूँ, देखो ये मुझे भी फॉलो बैक कर रहा है, तो मोशन ट्रैकिंग ठीक ठाक है, अच्छा से काम कर रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे आ गया मोशन डिटेक्शन। इसको आप जैसे ऑन रखोगे तो जैसे भी इसको कोई मोशन डिटेक्ट होगा तो ये रिकॉर्डिंग करना लगेगा या उसको आपको नोटिफाई करेगा, ऐसा कुछ करेगा या कुछ भी करेगा। यहाँ पे साउंड डिटेक्शन है, जैसे इसको कोई साउंड डिटेक्ट होगा तो भी ये नोटिफाई आपको करेगा। और ये मोशन ट्रैकिंग है, सिंपली इस पे और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सायरन है, इसको आप प्ले करोगे और जैसे ऑन करोगे तो इसमें सायरन बजेगा। मतलब आपको क्या क्या ये बजेगा मैं बताता हूँ, सिंपली बैक हो जाए। तो ये कुछ फीचर्स है, यहाँ पे एडिट पे दबा के आप इसको अरेंज भी कर सकते हो और साथ में अपने होम डिवाइसेस को भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, बस इसीलिए मैंने इसको खरीदा है। अब सिंपली यहाँ पे सारा फीचर्स मैंने अनेबल कर दिया है। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पे फुल स्क्रीन में, इसको दबाओगे तो आपका पूरा फुल स्क्रीन में दिखेगा। अब मान के चलो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करना है इस डिवाइस से, सिंपली यहाँ पे वीडियो वाला में टैप करोगे, यहाँ देखो मीटर कांटा चल रहा है, मतलब आपका रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है। और ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है डायरेक्टली आपके फोन में रिकॉर्डिंग हो रहा है, बट हो रहा है इस कैमरे से। देखिए मेरा हाथ का मूवमेंट को भी ये कैप्चर कर रहा है, देख रहे हो मेरा हाथ। बट एक चीज मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये सिर्फ लेफ्ट राइट और इसी तरह के मोशन को ट्रैक कर रहा है, अगर अप डाउन हो रहा है तो वो शायद डिटेक्ट नहीं कर रहा। मे बी मैं बहुत सामने हूँ इसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा, बट जब दूर रहूंगा तब पता चलेगा कि क्या ये वैसा काम करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे सिंपली स्टॉप करना है और आप एल्बम में जाके देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको इसका वीडियो दिख जाएगा कि क्या क्वालिटी है कैसा क्वालिटी है। यहाँ प्ले दबाओगे तो यहाँ पे आपका डायरेक्टली फोन में सेव होता है, सिंपली यहाँ से आप देख सकते हो, सिंपली बैक आ जाते हैं फिर से। तो यहाँ हो गया, यहाँ पे आप मैक एनेबल करोगे तो डायरेक्टली इसका साउंड आने लगेगा और आप बात कर पाओगे। अब सिंपली और फीचर्स हैं इसमें, यहाँ पे जो एच डी दिख रहा है उसमें आप टैप करोगे तो इसका आप क्वालिटी चेंज कर सकते हो, एच डी में कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा दिनों की रिकॉर्डिंग आपकी डिवाइस में रहे तो आप इसको कर सकते हो, जो भी मेमोरी कार्ड आप लगाओ उसमें सिंपली। उसके बाद और आपको कुछ देखना है, सिंपली यहाँ 3 डॉट पे जाओगे और जस्ट वेट करोगे। इसका जस्ट फर्मवेयर अपडेट आया था तो मैंने अपडेट किया, तो उसमें कुछ नए फीचर्स मुझे देखने के लिए मिले, कुछ चीज़ें चेंजेस हुए। तो यहाँ पे आप इसको गूगल और एलेक्सा से भी कनेक्ट कर सकते हो, तो मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा था, ये सारी जगह पे शेयर हो गया। आप कैसे कर सकते हो मैं वो भी बताऊंगा। यहाँ पे चेक नेटवर्क भी आप कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो इस डिवाइस को किसी अपने दोस्त के साथ। यहाँ से आप प्राइवेसी मोड ऑन कर सकते हो ऑफ कर सकते हो, सो मैंने दिखाया आपको। सिंपली यहाँ वीडियो सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे सेट फ्लिप डायरेक्शन, मतलब जैसे अगर आप इस कैमरे को ऊपर में मतलब क्या बोलते हो सीलिंग में चिपकाओगे तो उसमें ये आपको करना पड़ेगा तभी जाके, नहीं तो आपको उल्टा दिखेगा सारा चीज। ये हो गया आपका नाइट विजन वाला, तो सिंपली इसको ऑटो पे रहने देते हैं, जब इसको लगेगा कि नहीं है तब ये अपना कैमरा का लाइट ऑन कर लेगा।
यहाँ से आप कुछ सेटिंग को चेंज कर सकते हो, बट ना ही करो तो बेहतर है। और यहाँ पे वाटर मार्क है, डिस्प्ले टाइम स्टेप, मतलब कौन सी डेट को हो रहा है ये चीज़ दे रहा है, तो वो अच्छा है, इसको ऑन ही रखना। और ये स्टेटस लाइट, इसको आप ऑफ करते हो तो कैमरा में जो ब्लू लाइट जलता है वो बंद हो जाएगा। और यहाँ से आप इसको कैलिब्रेट कर सकते हो, PTZ मतलब जो इसका एक्सेस है उसमें आप कि अप डाउन कैसे होगा, तो यहाँ से आप कैलिब्रेट कर सकते हो। वीडियो सेटिंग्स में कुछ इतना नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं ऑडियो सेटिंग्स में। अब ऑडियो सेटिंग्स में ये इंटरकॉम मोड है, इसमें आप सिंपली 2 टाइप सेलेक्ट कर सकते हो। पहला तो आप बोलोगे वो कैमरा में सुनाई देगा, दूसरा आप बोलोगे तो कैमरा में जाएगा, कैमरा के पास कोई बोलेगा तो आपके पास आएगा। तो ये 2 वे भी कर सकते हो, सिंपली कंफर्म कर सकते हो। उसके बाद हम लोग और आते हैं, अब अलार्म डिटेक्शन में जाते हैं, तो यहाँ बहुत सारा सब मिल जाता है। जैसे अगर मोटा, अभी देखिए मोशन डिटेक्शन ऑन है, तो ये बार बार घूम रहा है, आपको दिख नहीं रहा होगा बट ये घूम रहा है। सिंपली इसको ऑफ करते हैं तो इसका घूमना बंद हो जाएगा। अब मोशन डिटेक्शन, अब यहाँ पे अगर आप मोशन डिटेक्शन करते हो तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है, ओनली ह्यूमन, सिर्फ ये ह्यूमन को मतलब पकड़ेगा, ये करेगा, तो इसको अनेबल कर सकते हो। जब भी किसी इंसान को देखेगा तो ये करेगा। अनेबल मॉनिटरिंग फॉर अ स्पेसिफिक एरिया विथ इन द फ्रेम टू इम्प्रूव द सर्विलांसेस, यहाँ से आप किसी एक एरिया में कर सकते हो, और फिर यहाँ से आप जिस भी मतलब डायरेक्शन में चाहते हो उस डायरेक्शन का यहाँ सेव कर दोगे तो ये उसी डायरेक्शन में मैक्सिमम टाइम ये करेगा। तो इसको अभी रहने देते हैं। और उसके बाद यहाँ अलार्म सेंसिटिव लेवल है, तो इसमें आप देखो हाई करते हो तो ये छोटा बड़ा सारे मतलब डिटेक्ट करेगा। मीडियम में करते हो तो कुछ को छोड़ देता है, लो में करते हो तो सिर्फ इसके सामने जो रहेगा उसी को करेगा। तो यहाँ पे मीडियम में रखते हैं हम लोग। और मोशन ट्रैकिंग ऑन है भी कैमरा का। स्मार्ट फ्रेम, तो इसमें व्हेन स्पेसिफिक बॉक्स आर रिकॉग्नाइज दे विल बी मार्क्ड विद द बॉन्डिंग, मतलब इससे कि उसको मार्क कर देगा। तो चलिए कोई अच्छा बात है ये भी। और ट्रिगर सायरन है, द ट्रिगर विल ऑटोमेटिकली साउंड एन अलार्म व्हेन द कैमरा डिटेक्ट्स एबनॉर्मल और सस्पिशियस एक्टिविटी। तो इसको ऑन रखोगे तो आपके घर में अगर चोरी वगैरह होगा तो ये बजने लगेगा जोर से, जैसे आप, और आपके मोबाइल में भी नोटिफिकेशन भेज देगा। अब यहाँ पे अगर आपके घर में बेबी है, बच्चे हैं, तो यहाँ से आप डिटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हाई और लेवल में मतलब कर सकते हो, जिससे कि आपको किसी भी साउंड का अगर इसको लगेगा कुछ भी प्रॉब्लम है तो ये डायरेक्टली आपके साइड भेज देगा मोबाइल में नोटिफिकेशंस, और आप उसको फिर देख के ये कर सकते हो। और यहाँ से शेड्यूल है, अब कभी कभी होता है कि कौन से फंक्शन को आपको कब ऑन करना है, मोशन डिटेक्शन कब ऑन करना है, तो यहाँ पे आप शेड्यूल कर सकते हो। जैसे मान के चलो आप ऑफिस जा रहे हो, उस टाइम घर में कोई नहीं रहता, तब चाहते हो कि ये सर्विलांस करते रहे, तो उस टाइम इसको आप ऑन कर सकते हो। तो कौन सा नोटिफिकेशन क्या करना है, ये मतलब सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ से आपको ओपन क्लोज जो भी करना है सारी चीज़ आप कर सकते हो। तो अच्छा ऑप्शन दिया ये भी, और इतना ही ऑप्शन है। सिंपली इसमें बैक आ जाते हैं। अब ये ऑन वाईफाई, मुझे पता नहीं इसका क्या मतलब है। स्टोरेज वाला तो मैंने बता दिया, आपको खरीदना पड़ेगा। डिवाइस रिव्यू आप दे सकते हो, यहाँ से टैप करके जो मन करे आपको। ऑफलाइन नोटिफिकेशन आप डाल सकते हो, इसको जैसे ऑन करोगे तो जैसे डिवाइस ऑफलाइन होगा आपको एक मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और यहाँ से आप अपने कैमरा को अपडेट कर सकते हो। अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले इसको अपडेट किया है, और यहाँ से आप डिवाइस को रीस्टार्ट कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार का सेटिंग मिल जाता है। तो गूगल और अमेजोन एलेक्सा वाला लिंक मैं कभी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बताइएगा, और अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, और इसके रिलेटेड और भी जितने भी प्रोडक्ट हैं इस टाइप के, इस रेंज में, जो आपको वैल्यू फॉर मनी देते हैं, उन सब का लिंक, मतलब मैं अपना वेबसाइट का लिंक डालूंगा, उसी में सारे प्रोडक्ट का लिंक रहेगा, वहां से आप बाय कर सकते हो। और जो ऐप्स का लिंक है, बाय करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, और इसके रिलेटेड और भी जितने भी प्रोडक्ट हैं इस टाइप के, इस रेंज में, जो आपको वैल्यू फॉर मनी देते हैं, उन सब का लिंक, मतलब मैं अपना वेबसाइट का लिंक डालूंगा, उसी में सारे प्रोडक्ट का लिंक रहेगा, वहां से आप बाय कर सकते हो। और जो ऐप्स का लिंक है, वो ऐप्स का लिंक भी आपको वहीं पे मिल जाएगा, सारा चीज डाउनलोड कर लेते हो। तो ऐसा कुछ रिव्यू रहा जो आपका बीटेल का CC3 कैमरा है उसका। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही।